गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एन ट्रिपल के क्लासेस में आज स्वागत है। तो जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, सबसे पहले तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो सब्सक्रिप्शन और लाइक है उसमें कंजूसी ना बरतें। स्टूडेंट्स आप सभी वीडियो देख लेते हैं आप, लेकिन सब्सक्रिप्शन और लाइक बहुत कम करते हैं, तो वो करते रहें, जिससे कि मैं आगे अच्छे और भी अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। अब हम करते हैं जो, देखो हमने पिछली वीडियो में क्या बनाया था, ट्रिग्नोमेट्री 8.3 जो एक्सरसाइज है उसका हमने जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज बनाना है। कल हमने जो कितना किया था, फोर्थ सम के 3 पार्ट बनाए थे, तो किसी का लगभग कोई कमेंट नहीं है कि समझ में नहीं आया या फिर कोई इस प्रकार का कमेंट नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यदि कोई आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें, तो उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है, समझाया जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री है, जो रिमेनिंग पार्ट है। जैसे कि हम फोर्थ सम से कर रहे हैं शुरू, फोर्थ सम का जो चौथा भाग है वहां से शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है, 1 प्लस सेकेंट ए बाई सेकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए बटे में है 1 माइनस कोस ए, ठीक है। 1 प्लस सेकेंट ए बाई सेकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। तो इसमें क्या है, जैसे कि सवाल में बता भी रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, तो हमें इसमें LHS और RHS दोनों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये LHS है जो उल्टे हाथ की तरफ होती है लेफ्ट हैंड साइड, जो सीधे हाथ की तरफ होती है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले, क्योंकि साइन कोस में है तो इसको साइन कोस में तोड़ते हैं। हमें पता है कि सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोस ए, 1 बटे कोस ए, और सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 बटे कोस ए। हम साइड में लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सीकेंट ए बराबर क्या है, 1 बटे कोस ए, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस ए प्लस में 1 और बटे में कोस ए का कोस ए, नीचे 1 प्लस बाई में कोस ए। आपको पता है कि दूसरा और चौथा स्टेप खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरे और चौथे स्टेप यदि सेम हो तो हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास इस साइड क्या बच गया, कोस ए प्लस में 1। अब ये साइड सोल्व करते हैं हम, राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। बटे में हमारे पास 1 माइनस कोस ए है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए को 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो यहाँ स्क्वायर हो, एक के कुछ स्क्वायर लगा दो, पावर कितनी लगा सकते हैं, तो एक की कितनी पावर, 2 3 5 7, कितनी भी पावर लगा सकते हैं, एक का एक ही रहेगा। यहाँ स्क्वायर लगाने का हमारा मकसद क्या रहेगा कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमें क्या बेनिफिट होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। यदि हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है। बटे में 1 माइनस कोस ए का 1 माइनस कोस ए हमने रख लिया। अब देखो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए सेम है, कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कोस ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कोस ए है, राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कोस ए है,
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें लाना क्या था, 1 प्लस कोस ए। तो देखो हम 1 प्लस कोस ए कैसे ला सकते हैं, ये हमारे दिमाग में आइडियाज होने चाहिए। कैसे आएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, सवालों की जैसे रकम भी बदल के दी जाए आपको पेपर में, एग्जाम में, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सम है 5वां। चौथे का 5वां भाग क्या कहता है कि सर्वसम्मिक का इसका यूज करके कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके ये आप कीजिए। हमें सवाल की रकम दे रखी है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, और दूसरी हमारी जो रकम है वो दे रखी है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और बराबर में दे रखा है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो हमें प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए प्रूव करना है। ये हमारी रकम। सबसे पहले देखो उस साइड क्या है, कोट ए है, तो हमें इनको कोट ए में लाना पड़ेगा। ठीक है, हमें सबसे पहले हिंट दे रखा है कि आप कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज करके आप इसको सोल्व करें। ठीक है, हिंट दे दिया। तो हिंट का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले इनको कोसिकेंट या कोट में बना लो। कोसिकेंट या कोट में बनाने के लिए, जैसे कोस को कोट में बनाओगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, साइन से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से भाग देना पड़ेगा। यहाँ साइन से भाग, यहाँ साइन से भाग, तो कोसिकेंट आ जाएगा 1 बाई साइन, तो कोसिकेंट आ जाएगा कोस बाई साइन, क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि अंश और हर को साइन से भाग दे देते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, या लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, जो भी स्टेप हम कर रहे हैं वो स्टेप हमें लिखना पड़ेगा, यदि हमें नंबर पूरे लेने हैं सवाल में, नहीं तो हमारे कहीं ना कहीं आधा एक नंबर जरूर काट लेते हैं। अब क्या करेंगे, कोस ए है, साइन ए से भाग देना। देखो कोस ए को साइन ए से हमने भाग दे दिया, ये अंश है पूरा, ये पूरा क्या है, अंश है। अंश में साइन ए का भाग, माइनस साइन ए को साइन ए से भाग दे देंगे, प्लस 1 को क्या करेंगे, इसको भी हम किससे भाग दे देंगे, साइन ए से। ठीक है, इसी तरह से कोस ए को किससे भाग देंगे, साइन ए से, प्लस साइन ए को किससे भाग देंगे, साइन ए से, और प्लस में, प्लस नहीं है सॉरी माइनस है, माइनस 1 बाई साइन ए। ये हमने भाग दे लिया। भाग देने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ए क्या आ जाएगा, कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट ए, माइनस साइन बाई साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, प्लस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। ठीक है, इसी तरह से कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट ए, साइन से साइन कैंसिल, यहां बचेगा प्लस 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। हम कारण लिख देंगे कि कारण हमारे पास क्या है, हमारे पास रीजन क्या होंगे, क्योंकि कोस बाई साइन क्या होगा, कोस ए बाई साइन ए बराबर क्या होगा,
कोट ए एंड और क्या होगा 1/sin ए बराबर क्या होगा कोसेकेंट। कारण लिखना जरूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोट ए -1 प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए +1 और प्लस में कोसिकेंट ए, हमारे पास ये आ गया। अब क्या कहता है कि कौन सी सर्वसमीका हमें यूज करनी है, कौन सी सर्वसमीका यूज करनी है कि एक की जगह आप कौन सी सर्वसमीका लोगे, कौन सी लोगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब हम यूज करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये वाली यूज करेंगे। तो एक की जगह आप लिख लो -1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। हिंट दे रखा है सबसे पहले, तो इस एक की जगह यहां मैं लिख देता हूं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ऐसा लिख दूं और प्लस में कोसिकेंट ए का कोसिकेंट ए रह गया, ठीक है। हमारे पास एक की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस, ये एक सर्वसमीका है जो मैंने इस अध्याय के पहले आपको बताई है, 8.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बताई थी। बटे में जो है जो सेम का सेम रखना है, कोट ए प्लस का 1 प्लस कोसिकेंट ए, ये हमने सेम का सेम रखा। अब देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। इसको ऐसे लिखने का रीजन आपको भी पता चलेगा क्यों लिखा, यहां आ जाएगा कोट ए प्लस का 1 और प्लस में कोसिकेंट ए, ठीक है। अब देखो कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, क्यों लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहां रीजन लिखना होगा कि हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक सर्वसमीका है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। कारण हमें हर बारी जो भी चेंज करो आप, जो भी चेंज करो आप, बदलो जो भी, सॉरी, तो जो भी आप चेंज करो वहां आपको रीजन लिखना जरूरी है, उसके सामने रीजन जरूर लिखोगे, क्योंकि लिख के रीजन लिख दोगे। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां तक सभी को क्लियर है। यहां से हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है, यहां से चेंज करेंगे, कोट ए का कोट ए लिख दिया, कोसिकेंट ए का कोसिकेंट ए लिख दिया, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसको हमने ये लिख लिया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास एक सर्वसमीका और है, एक आइडेंटिटी और है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा करने का हमारा मकसद क्या होगा, ऐसा करने का हमारा मकसद हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। कैसे होगी, देखो इसमें क्या ट्रिक लगेगी। ये देखो, ये कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, ये कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, ये कोसिकेंट ए माइनस कोट ए है। बटे में जो सेम का सेम है वो लिख देते हैं, कोट ए प्लस में 1 प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये इन दोनों में से ये कॉमन निकल जाएगा,
इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसको कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को हमने कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से, इस पूरे में से और इसमें से हमने कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहां तो क्या बचेगा, यहां देखो इसकी जगह एक बच जाएगा, माइनस यहां क्या बचेगा, देखो कॉमन में ये कैंसिल हो गए, यहां से कॉमन निकाला, ये कैंसिल हो गए, यहां से कॉमन निकाला, ये बचेगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, हमारे पास ये बचा। और बटे में जो है हमारे पास वो सेम का सेम, कोट ए प्लस का 1 प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हमें यही लाना है। देखो बाकी सारा काटना पड़ेगा, कैसे काटेंगे, कोट ए प्लस 1 प्लस कोसिकेंट ए, यहां प्लस 1 तो है लेकिन ये नहीं है प्लस में, इसको प्लस में करने के लिए इस माइनस को सोल्व कर लो, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए ये तो हमें लाना ही है, ये देखो ये पड़ा है, बाकी सारा काटना पड़ेगा हमें। काटने के लिए बना लो प्लानिंग कि 1 माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा कोसिकेंट ए, ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस कोट ए, ठीक है, यही हो जाएगा। हमारे पास नीचे माइनस, एक माइनस में था, नीचे हमारे पास क्या था, ये माइनस में था, सॉरी, जो कोसिकेंट ए है, क्योंकि यहां -1 था, माइनस प्लस की गलती मत करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया और बटे में आ जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये देखो 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1 है और कोट ए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमने इसको प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव, ठीक है, यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बड़े ही इंटरेस्टिंग से सवाल हैं, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आते जाएंगे। माइनस प्लस की गलती के बिल्कुल आप ध्यान रखना, माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है, सवाल में कोई स्पीड नहीं करनी है, बिल्कुल एकाग्रचित होकर सवाल को करना है, तो कहीं भी सवाल में गलती होने के चांस नहीं है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे आप। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट है सारे का, और यहां आ जाएगा हमारे पास सीकेंट ए प्लस 10 ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये कौन सा सम है, छठा, तो यहां छठा सम लगा देते हैं, चौथे का छठा भाग, ठीक है, सीकेंट ए प्लस में हमारा है 10a, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस 10a सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस साइन ए बाई में 1 माइनस साइन ए, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, यहां जो निशान है वो चेंज हो जाएगा, और ये बटे में जो होता है वो सेम का सेम, यानी ये हर है, हर का परिमेयकरण हमने कर दिया, ठीक है। कौन सी साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, वो आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा
1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमने क्यों लिखा, इसका कारण तो देना ही पड़ेगा कि हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ये कहती है। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे नहीं करेंगे हम, ऐसे गलत कर लोगे आप, इसको अलग अलग अंडर रूट लगा लेते हैं। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहां आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जैसे कि आप जानते हो कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी सर्वसमीकरण से हमने ये लिख दिया है। अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई में कोस ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए और बाई में कोस ए, ये आ गया हमारे पास। एक बार 1 के बटे में कोस ए लिख देंगे और एक बार साइन के बटे में कोस ए लिख देंगे। ठीक है, 1 बटे कोस ए का मतलब क्या होगा, सीकेंट ए जो हमें लाना है। साइन बटे कोस का मतलब क्या होगा, टेन ए जो हमें लेके आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे सोल्व करने हैं सर्वसमीकरण का यूज कर करके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद वाला बिल्कुल इजी था ये तो। इसके बाद वाला पार्ट है आपका 7वां पार्ट। क्या कहता है, देखो 7वां पार्ट बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है तुम्हारा 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस में है कोस थीटा और इक्वल हमें लेके आना है टेन थीटा के, टेन थीटा के इक्वल। तो जो बड़ी साइड है जिसमें ज्यादा अक्षर हैं, ज्यादा जिसमें अक्षर हैं वो हमें साइड लेके चलनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि इसमें से देखो साइन थीटा तुम्हें दिख रहा है कि कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन हमने ले लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ से हम कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमारा बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हमें देखो लेके आना है टेन थीटा, यानी साइन बाई कोस तो हमें रखना ही पड़ेगा, साइन बाई कोस होता है 10। इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपको आइडिया लगाना है, आपको दिमाग चलाना है, दिमाग की बत्ती जलानी है कि इसको हम कैंसिल कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करने के लिए या तो बटे वाला जो है वो बटे वाला मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये यहाँ ले आओ, इसको ऐसे तोड़ दो, ऐसे इसको कैलकुलेट कर दो कि ये यहाँ आ जाए। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे ये सेम हो जाए, दोनों ये सेम हो जाएंगे तो इनको काट देंगे, काट देंगे तो सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। इन दोनों को हम ऐसे करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ऐसी पोजीशन में ले आएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 इंटू, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा, देखो साइन थीटा है, ये जरूर लिखना है आपको कि साइन थीटा बाहर है और बटे में कोस थीटा है और ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा है माइनस का 1। ठीक है,
अब देखो कि क्या होगा। साइन थीटा है, इसको तो, इन दोनों को तो हमें छेड़ना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बराबर तो हमारा प्रूव हो खड़ा है। हमें तो ये काटना है। कैसे काटेंगे, देखो 1 का 1 आ गया, ठीक है, माइनस में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस है तो यहां प्लस होगा, ठीक है। ये गलती करोगे, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि माइनस है बाहर, 2 इंटू 1 करेंगे 2 और 1 की गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाएगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब देखो क्या लग रहा है कि ये कट जाएंगे, देखो 2 में से एक माइनस का 2 है और 1 है, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा है वो प्लस का है, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, यहाँ माइनस का 1 लेके आना है, तो इन दोनों से माइनस का 1 हमारे पास आ जाएगा। साइन थीटा बाई कोस थीटा, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं कि 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये सेम है तो काट देंगे, साइन बाई कोस क्या रह जाएगा हमारे पास, tan थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम, छोटा सा ये 3-4 स्टेप हैं, कारण जरूर लिखने हैं कि हमने ये क्यों लिख दिया, इसका रीजन हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, कारण जरूर लिखते जाना है, समझ गए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट होगा, नहीं 2-3 सम और हैं, कर देंगे आसानी से हम, बिल्कुल इजी वे में। इनको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट है कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, बिल्कुल इजी सा है, ये आपका 8वां है सवाल, ठीक है। सब्सक्रिप्शन और लाइक करते रहना है, आप सभी को करवाते रहना अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में है हमारा कोट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। देखो tan और कोट है तो इनको tan और कोट में हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं, सबसे पहले तो स्क्वायर सोल्व कर लो, स्क्वायर सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से आपको समझ आ ही रहा होगा, 7 लाना है तो स्क्वायर करेंगे तो लगभग हमारे पास 7 आ जाएगा। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसी तरह से इसको a इसको b मान लेते हैं, a और b, a और b, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब कोसिकेंट स्क्वायर है, और 2ab 2 फॉर्मूले के हिसाब से a साइन a और b है हमारे पास कोसिकेंट है, ठीक है।
फॉर्मूले में हमने फिट कर दिया इसको। प्लस में सेम ऐसे ही फिट करेंगे। ए है कोस ए, कोस स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए, और प्लस में 2 ए और बी। बस इतना सोल्व कर लिया तो मतलब समझो कि परली साइड हमारी जो आरएचएस है, राइट हैंड साइड है, वो प्रूव हो गई। समझो कैसे? साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इनको मैं पास पास लिख देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बराबर हमें क्या लिखना है। ठीक है, साइन और कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट, सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर ए कोसिकेंट, अब क्या है, ये है जो 2 साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए को मैंने लिख दिया 1 बाई साइन ए, लिख सकता हूं क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। प्लस में 2 कोस ए सीकेंट ए को मैंने लिख दिया 1 बाई कोस ए, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ये दोनों बच गए, इनको लिख दो लास्ट में ले जाके। कोसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए लिख दिया इनको। इसके बराबर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बराबर मैंने लिख दिया 1। साइन से साइन मैंने काट दिया, कोस से कोस मैंने काट दिया। 2 और 2 4 और 1 5, लाना कितना है? 7। 7 लेके आना है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और रह गया कि कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए को नहीं सॉरी सीकेंट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, सारी सर्वसम्मी का यूज हो गई इसमें। कौन कौन सी? एक तो ये सर्वसम्मी का यूज हो गई, एक हमारे पास ये सर्वसम्मी का होती है, ये भी यूज हो गई। दूसरी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये भी यूज हो गई। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये भी यूज हो गई। सिर्फ सर्वसम्मी का याद है तो आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो, और कुछ ही नहीं करना, सिर्फ सर्वसम्मी का इसको सोल्व करना है। ये सर्वसम्मी का यूज करके, ये यूज करी हमने, साइन और कोस को इकट्ठा कर लिया, यहाँ एक आ गया। ठीक है, साइन साइन वाली एक सर्वसम्मी का और नहीं, एक फॉर्मूला और कि साइन ए इक्वल होता है 1 बाई कोसिकेंट ए के, या कोसिकेंट ए इक्वल होता है 1 बाई साइन ए के, और एक यहाँ पे सीकेंट ए इक्वल होता है 1 बाई कोस ए के। ठीक, क्लियर? तो अब हमारे पास देखो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, जो हमें प्रूव करना है 7, और टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। यही हमने सिद्ध करना था, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट में चलते हैं। सारे सवाल इंटरेस्टिंग है, सारे सवाल इजी है, कुछ भी करना नहीं, इंटरेस्ट ले लेके करना है। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो समझ लो पढ़ाई से आपको प्रेम हो जाएगा। इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई के आप दुश्मन बन जाओगे। रीडिंग करते रहो, इसको छोड़ो मत, इससे दोस्ती कर लो रीडिंग से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा 9वां सवाल, चौथे का 9वां पार्ट। चौथे का 9वां पार्ट है कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कोस ए, सीकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल टू है हमारा 1 बाई टेन ए प्लस कोट ए।
1/10a प्लस कोट ए। हिंट दे रखा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। बाएं और दाएं को अलग अलग सरल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट ए है माइनस साइन ए है और सीकेंट ए है माइनस कोस ए है। कैसे सरल करेंगे? दोनों की गुणा करें या ना करें? देखो, टेन और कोट में लेके आना है, कोसिकेंट को बदल लो साइन में, 1/sin लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। इसको हमने बदल लिया साइन का साइन रख लिया। सीकेंट ए को बदल लिया 1/cos ए, इसको कर लिया कोस का कोस। इसी तरह से tan a को हम क्या बदल लेंगे? साइन ए बटे कोस ए में, और कोट ए को बदल लेंगे कोस ए बटे साइन। कर सकते हैं ऐसा, हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, लिखना है, कारण जरूर लिखना है, क्योंकि हमने ये बदल दिए सारे। ये आपको बारी बारी लिखना है, नंबर पूरे लेने हैं सवाल में। तो अब हम करेंगे एलसीएम। साइन ए बटे में रहेगा, यहाँ 1 का 1 यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। कोस ए बटे में रहेगा, यहाँ 1 का 1 माइनस का आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इस साइड देखो क्या आ गया, 1/, में कोस ए साइन ए तो आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, और देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन की साइन से करेंगे तो, कोस की कोस से करेंगे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे में साइन ए, इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इंटू में कोस ए। फॉर्मूले हैं, कारण जरूर लिखना है कि हमने इसको क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए, इसको हमने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए। कौन से फॉर्मूले से? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसको हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर, यही फॉर्मूला सेम। अब देखो कोस स्क्वायर है और कोस अकेला है, कट गया। साइन अकेला है और साइन स्क्वायर है, कट गया। यहां बचा हमारे पास कोस ए इंटू में साइन ए। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे पास बचेगा 1/sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 और कोस ए इंटू साइन ए। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखो कोस ए डॉट साइन ए, सेम इस साइड कोस ए डॉट साइन, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके पास, पहले के पास, दोनों साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए? तो हमें एक ही सर्वसम्मिका यूज करनी है, इसी सर्वसम्मिका से हम सारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट है और फाइनल है, और ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीजें नई शुरू हो जाएगी, पुरानी सारी खत्म हो जाएगी।
1 माइनस 10a और 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तीनों को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? साइन कोस में तोड़ लो तीनों, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। 10 को हमने लिख दिया साइन बाई कोस, कोट को हमने लिख दिया कोस बाई साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन बाई कोस, ठीक है, सेम एज इट इज 1 माइनस कोस बाई साइन, ठीक है, और 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर ए, या साइन बाई कोस भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार रख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। कोस स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर ए, देखो 10 को मैंने लिख दिया साइन बाई कोस, कोट को लिख दिया कोस बाई साइन, 10 को लिख दिया साइन बाई कोस, कोट को लिख दिया कोस बाई साइन, ठीक है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई में कोस स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, सेम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, ये से ये कैंसिल, ठीक है, ये चला जाएगा चौथा पहले के पास, चौथा पहले के पास जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है 10 स्क्वायर ए, तीसरे के बराबर प्रूव कर दिया, बीच वाला और कर दो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इसको सोल्व करो, कोस ए माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर बाई में कोस ए है, सेम इसको सोल्व करो, साइन ए माइनस कोस ए और बाई में साइन ए का होल स्क्वायर है। कुछ समझ में आ रहा होगा, अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर और बाई में कोस स्क्वायर ए, सेम एज इट इज साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर और बाई में साइन स्क्वायर ए कर देते हैं। पहले से तीसरा कैंसिल, क्योंकि सेम है दोनों, स्क्वायर है तब सेम है, वैसे सेम नहीं, स्क्वायर है तब सेम है, क्योंकि माइनस है माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है स्क्वायर में। अब ये साइन बाई कोस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो साइन बाई कोस क्या आ जाएगा 10, तो साइन ऊपर चला जाएगा कोस नीचे, कैसे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए और बराबर आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर ए। तो तीनों जो स्टेप है 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, इन दो स्टेप को सोल्व कर लो, तीसरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। रीजन जरूर लिखना इस एक्सरसाइज में, जितने भी आप करो, जैसे हमने यहाँ क्या किया 10 को साइन बाई कोस में किया, तो ब्रैकेट लगा के, क्योंकि क्या होता है कि साइन बटे कोस क्या होता है 10 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि कोस बटे साइन क्या होता है कोट के बराबर होता है, ऐसे हमें करते जाना है, ऑटोमेटिकली चलते जाओगे तो रास्ता बनता जाएगा, ठीक है। कई बार हम ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं कि हमें मालूम नहीं होता कि आगे क्या होगा, लेकिन ऐसे रास्तों पर हमें चलता रहना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे ही रास्ते होते हैं, और फिर जैसे जैसे आपको पता चल जाता है कि ये रास्ता तो यहाँ जाएगा, फिर उस रास्ते में आप दोबारा जाते हो तो आपको पता चल जाता है, याद आ जाता है ना कि ऐसे होगा इसमें। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उन रास्तों पर जाना जरूरी है जो कठिन होते हैं, ठीक है।
हमारे चैनल का नाम एक बार मैं फिर से बता देता हूं, NKK क्लासेस बाय नितिन सर। ठीक है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, कमेंट भी जरूर करने हैं। कुछ एन के नाम से भी कुछ चैनल है, लेकिन हमारा NKK के नाम से है, NKK के नाम से है हमारा, ये आप ध्यान रखना। NKK क्लासेस बाय नितिन सर, एक NK क्लासेस बाय नितिन सर है, वो हमारा चैनल नहीं है। हमारा ये चैनल है NKK क्लासेस बाय नितिन सर। तो ये आपको लाइक और सब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब आपको मिलेगा, आप हमारा चैनल ओपन करोगे, वहां सब्सक्राइब मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। एक आपको घंटी का निशान मिलेगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, बेल आइकन। ठीक है, एक आपको लाइक करना है और एक कमेंट करना है। कमेंट करना है, यदि आपको समझ में आता है तो अच्छा कमेंट कीजिए, ठीक है, बुरा कमेंट कभी मत कीजिए, क्योंकि बुरे कमेंट से चैनल पर प्रभाव पड़ते हैं। आप अच्छे कमेंट ही कीजिए, ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है मेरे पढ़ाने से, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे को कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप आइडियाज दे सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे चैनल में जाके देखोगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप मुझे कुछ न्यू आइडियाज, जिसका क्रिएटिव माइंड होता है वो नए नए आइडिया देते रहते हैं, तो कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, आप आइडियाज दे सकते हैं, ठीक है। तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहेंगे। आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड का यूज करें। डिजिटल बोर्ड हम लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम नहीं लेके आ रहे, अभी हमारा एक बार काम चल रहा है। जैसे हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और चैनल से हमारी इनकम शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, दोस्तों को दिखाइए, क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ, जो भी सब्जेक्ट मेरे मैथ और साइंस है मैं पढ़ाता हूँ, मैं पूरा अच्छे से, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जो आपका रिजल्ट बनाएगा पेपर में, वही पढ़ाता हूँ। और जो भी मैं अभ्यास जो करवाता हूँ, एक्सरसाइज है जो, वो भी मैं पूरा बिल्कुल अच्छे से करवाता हूँ। मतलब जहाँ जो भी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक लगनी होती है वहाँ शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ, जहाँ लॉन्ग ट्रिक लगनी होती है वहाँ लॉन्ग ट्रिक लगाता हूँ। तो थैंक यू, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सभी को।